हेलो एवरीवन। सो शुरू करते हैं आज का वोकैब सेशन और आज का हमारा पहला वर्ड है कन्वीन। दोस्तों कन्वीन का मतलब होता है किसी चीज को बुलवाना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसी मीटिंग की, तो मीटिंग को कन्वीन करने के लिए मतलब मीटिंग को बुलवाने के लिए, ठीक है। और इसका हम और क्या लिख सकते हैं, इसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं किसी को समन करना है, हमको किसी को बुला रहे हैं, ठीक है। समन, कॉल। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखिए कन्वीन। अब ये मान लीजिए वीन की जगह हम वैन बोले, अगर कन्वैन तो हम बोल रहे हैं कम वैन, कम वैन। तो आप वैन में आइए, कम टूवर्ड्स द वैन, आप वैन की तरफ आइए, मतलब हम किसी को बुला रहे हैं कि आओ वैन में बैठ जाओ, ठीक है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कन्वीन, कन्वीन, कम वैन, वैन में आओ। किसी को हम समन कर रहे हैं, किसी को हम कॉल कर रहे हैं कि वैन में आ जाओ। तो कन्वीन का मतलब अभी हमने देखा। आज का हमारा सेकंड नंबर पे जो वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्लेकेट। प्लेकेट। दोस्तों प्लेकेट का मतलब क्या होता है? तो प्लेकेट का मतलब होता है दोस्तों, किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। कोई बहुत गुस्से में है, किसी को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, काम डाउन करवा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं प्लीज काम डाउन, गुस्सा मत करो, काम हो जाओ। तो प्लेकेट का मतलब होता है काम, काम। या हम बोल सकते हैं काम डाउन, काम डाउन, ठीक है। तो प्लेकेट को याद रखने के लिए बहुत इजी सी एक ट्रिक देखिए। प्ले मीन्स खेलना, कैट मीन्स बिल्ली। आप बिल्ली के साथ जब भी खेलेंगे तो आप बहुत काम हो जाएंगे, आप बहुत काम डाउन हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम से आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा अगर आप किसके साथ खेलें, किसी बिल्ली के साथ खेलें। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, प्लेकेट, बिल्ली के साथ प्ले करिए तो आप काम या काम डाउन हो जाएंगे। आज का हमारा थर्ड नंबर का वर्ड। सो थर्ड नंबर पे जो हमारा वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिसीड। रिसीड। तो ये रिसीड का क्या मतलब होता है? तो रिसीड का मतलब होता है दोस्तों पीछे हटना। रिसीड का मतलब दोस्तों होता है पीछे हटना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिट्रीट। हम क्या कर रहे हैं, जैसे रिट्रीट कर रहे हैं। मूव बैक, मूव बैक। अब इसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अभी हम बात कर रहे हैं पीछे हटने की, और अगर हम बात करें आगे बढ़ने की, तो आगे बढ़ने को बोलते हैं प्रोसीड। और अगर प्रोसीड में से प्रो हटा के अगर हम बोले सिर्फ उसको रिसीड, प्रोसीड, रिसीड, तो रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। इसका एंटोनिम है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। आज का हमारा फोर्थ नंबर का वर्ड रहेगा डिसबर्स। डिसबर्स। तो डिसबर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोस्तों डिसबर्स का मतलब होता है चुकाना। किसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, चुका रहे हैं। जनरली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैसों की। हम पैसे क्या करते हैं, चुकाते हैं। कोई भी चीज खरीदी, पैसे चुकाइए उसके। आपने होटल पे खाना खाया, उसके पैसे हमको चुकाने होंगे, डिसबर्स करने होंगे, ठीक है। तो डिसबर्स को हम लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं टू पे आउट। पे आउट। और यहाँ पे हम जनरली बात कर रहे हैं किसकी, मनी। हम किसकी पेमेंट करने की बात कर रहे हैं, मनी। मनी फ्रॉम अ फंड, वी कैन से मनी फ्रॉम अ फंड। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? इसको हम याद रख सकते हैं डिसबर्स या डिस्पर्स, ठीक है। देखिए डिसबर्स साउंड्स लाइक डिस्पर्स। तो हम बात कर रहे हैं कि हमको पेमेंट इस वाले पर्स में से चुकाना है। इस पर्स में हमारे पास पैसे हैं और इसी पैसों से हम लोगों को पेमेंट करनी। तो डिसबर्स, डिस्पर्स। तो पर्स, पर्स से आप रिलेट कर पाएंगे मनी, मनी से आप रिलेट कर पाएंगे पेमेंट करने के लिए, ठीक है। पे आउट, पेमेंट, स्पेंड। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें, स्पेंड बोल सकते हैं, एक्सपेंड बोल सकते हैं, एक्सपेंड, एक्सपेंडिचर, ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम। तो ये था हमारा फोर्थ वर्ड डिसबर्स। आज का हमारा फिफ्थ वर्ड है इनएडवर्टेंट। इन एडवर्टेंट। अब इनएडवर्टेंट का मतलब दोस्तों होता है एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल, ठीक है। एक्सीडेंटल, और इसको हम कई बार बोलते हैं अनइंटेंशनल। मतलब हम कोई काम नहीं करना चाह रहे थे, ऐसा हम नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो, लेकिन वो हो जाता है, वो एक्सीडेंटली हो गया है ना। तो अनइंटेंशनल यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं इसको। तो इनएडवर्टेंट का मतलब है एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल। तो इसको याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं, देखिए इनएडवर्टेंट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवर्टेंट। देखिए एडवर्टेंट साउंड्स लाइक एडवेंचर, आप ऐसे रिलेट करिए एडवेंचर। तो हम बात कर रहे हैं इनएडवर्टेंट, इन एडवेंचर, इनएडवर्टेंट, इन एडवेंचर। तो एडवेंचर कोई भी हो, एडवेंचर कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत एक्सीडेंटल हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। जैसा हमने चाहा था वैसा हमको अच्छा ना लगे, है ना, अनइंटेंशनल।
तो एडवेंचर कैसा हो सकता है? एडवेंचर समटाइम्स कैन बी प्रूव्ड एक्सीडेंटल। अगर आप मान लीजिए स्काई डाइव कर रहे हैं, आपका पैराशूट नहीं खुला, तो वो एडवेंचर आपका क्या हो जाएगा? वो एक एक्सीडेंट बन जाएगा, है ना, वो एक्सीडेंटल प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा फिफ्थ वर्ड, इनएडवर्टेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा सिक्स्थ वर्ड है लैकलस्टर। लैकलस्टर दोस्तों, लैकलस्टर का मतलब होता है किसी चीज का अभाव होना। ठीक है, कोई चीज मिसिंग है। ठीक है, जैसे हम बात करें गोल्ड की, अब गोल्ड में मान लीजिए लस्टर ही नहीं है, तो गोल्ड में किसका अभाव है? लस्टर का अभाव है, उसमें चमक ही नहीं है। तो लैकलस्टर, लैकलस्टर। और लैक का मतलब तो वैसे भी किसी चीज की कमी की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। तो लैकलस्टर का मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं किसी चीज की कमी होना। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख देते हैं लैकिंग, लैकिंग इन वाइटैलिटी। मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, वही क्या हो रही है? वही लैक कर रही है। जैसे गोल्ड का लस्टर ही चला जाए तो वो लैक लस्टर हम यहाँ पे बोल रहे हैं। लैकिंग इन वाइटैलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज है, वही उसकी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। आज का हमारा 7th नंबर पे जो वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसरप्टिव। डिसरप्टिव दोस्तों, डिसरप्टिव का मतलब होता है, डिसरप्टिव का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं डिस्टर्बिंग। क्या होता है दोस्तों? डिस्टर्बिंग। तो डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब, डिसरप्ट, डिस्टर्ब। ठीक है, तो डिसरप्टिव की अगर हम बात करें, तो हम बात करें कोई चीज हमको डिस्टर्ब कर रही है, कोई चीज डिसरप्टिव है, मीन्स वो चीज कैसी है? वो चीज डिस्टर्बिंग है, डिस्टर्बिंग कर रही है। ठीक है, सॉरी, वो चीज डिस्टर्ब कर रही है हमको। अच्छा, इसका एक और मतलब भी निकल के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनोवेटिव। क्या मतलब? कोई इनोवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई चीज है, अब कोई एक ऐसी मशीन है ना, अब हम उसमें कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, तो हम उस मशीन का काम करना बंद करेंगे, फिर उसमें हम कुछ काम करेंगे, उसको इनोवेट करना चाहेंगे, तो काफी डिस्टर्बिंग भी वो हो जाएगा, क्योंकि हमारे काम सारे रुक जाएंगे। लेकिन हमें इनोवेशन करनी है, तो डिस्टर्बेंस तो हमारे को झेलनी पड़ेगी। तो इनोवेशन भी आप कई बार इसको बोल सकते हैं, या इनोवेशन, सॉरी इनोवेशन नहीं, आई मीन इनोवेटिव, इनोवेटिव। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, डिसरप्टिव, डिस्टर्बिंग, डिसरप्टिव, डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग मीन्स आप कुछ इनोवेशन का काम कर रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस तो आपको मिलना ही है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आज का हमारा 8th नंबर का वर्ड, तो आज का हमारा 8th नंबर का वर्ड है दोस्तों ग्लाइड। अब ग्लाइड वर्ड बहुत इजी है। ग्लाइड मीन्स एरोप्लेन क्या करता है? ग्लाइड करता है। तो ग्लाइड मीन्स फिसलना। ठीक है, हवा में, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, फिसलना। तो यहाँ पे हम इसका मतलब लिख सकते हैं मूव स्मूथली। ठीक है, बहुत ही स्मूथली क्या कर रहा है? कोई चीज मूव कर रही है। ठीक है, कोई चीज मोशन में है, समथिंग दैट इज इन मोशन, इन मोशन। तो ऐसा हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ग्लाइड बहुत ही ईजी है, ग्लाइडर। ठीक है, ग्लाइड करता है आसमान में, इसको हम याद रख सकते हैं ऐसे। बहुत ईजी वर्ड था ये। 9th नंबर का आज का हमारा वर्ड देख लेते हैं। तो आज का हमारा 9th नंबर का वर्ड हैगा सक्सेंट। सक्सेंट, SUCCINT, सक्सेंट। दोस्तों सक्सेंट का मतलब होता है कंसाइज, कंसाइज। ठीक है, शॉर्ट, कंसाइज होना, किसी चीज का शॉर्ट होना, किसी चीज का ब्रीफ होना। हम कहते हैं ना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए। ब्रीफ, किसी चीज का कॉम्पैक्ट होना। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं सक्सेंट वर्ड को? तो देखिए, सक्सेंट वर्ड साउंड्स लाइक सक इंक। सक इंक, और सक मतलब होता है ना, हमने किसी चीज को सक किया, और इंक को आपने सक कर लिया इंक की बॉटल में से, तो इंक की बॉटल में इंक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। और उसका जो लेवल है वो बहुत शॉर्ट लेवल आपको दिखाएगा। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, सकिंग इंक। आपने इंक सक कर ली इंक की बॉटल में से, तो क्या हो गई? वो बहुत शॉर्ट हो गई, है ना। मतलब शॉर्ट तो ऐसा आप मतलब थोड़ा अलग जाएगा, लेकिन हम ऐसा रिलेट करके याद रख सकते हैं सक्सेंट वर्ड को ना। सक इंक, इंक, इंक सक कर ली, शॉर्ट हो गया, ब्रीफ हो गया, कम हो गया, कंसाइज हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 9th वर्ड। देखते हैं आज के हमारे 10th वर्ड को। तो आज का हमारा 10th वर्ड हैगा सरप्टिशियस। सरप्टिशियस, तो इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। सर, SURREP, TITIOUS, सरप्टिशियस, सरप्टिशियस, सरप्टिशियस। तो दोस्तों सरप्टिशियस का मतलब होता है स्टील्थी। स्टील्थ, स्टील्थ मोड आप जानते हैं ना, गेम खेलते हैं, स्टील्थ मोड में जाना पड़ता है
है ना। तो स्टील्थ मीन्स हम कुछ काम छुप के करना चाह रहे हैं, सीक्रेटली कोई काम करना चाह रहे हैं ना। सबटिशियस, कोई बंदा बहुत सीक्रेट है, वो बहुत सबटिशियस है, उसका नेचर बहुत सबटिशियस है, सीक्रेट। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, सरटिशियस साउंड्स लाइक, अगर हम इनिशियल पार्ट को देखें तो सर्प सर्प का मतलब क्या होता है? सांप। सर्प मतलब सांप। सांप कैसा होता है? सांप हमेशा जहां पे भी जाएगा ना, ऐसा जाएगा कि कोई उसे देख ना पाए, सीक्रेटली जाएगा, स्टील्थ मोड में जाएगा वो, बिल्कुल है ना, स्टील्थ होके जाएगा, मतलब छुप के जाएगा। तो सबटिशियस मीन्स हम बात कर रहे हैं किसी सांप की। सांप हमेशा कैसा होता है? सीक्रेटली वो पूरा मूव करेगा। स्टील्थ, स्टील्थ आप बोल सकते हैं, वो किसी को दिखेगा नहीं, कभी कभार दिख गया तो ठीक है, नहीं तो सांप ऐसे दिखते नहीं है। तो सरप्टिशियस, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। तो आई होप आप लोग इसे इनको याद रख पाएंगे, और बहुत इजी, इसको आप भूलेंगे भी नहीं। एक दो बार रिवाइज करेंगे और आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए 10 वर्ड्स के साथ। तब तक लिए टेक केयर।